हेलो। हेलो, नमस्कार। क्या हालचाल है? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो हम अलजेब्रा पढ़ रहे थे, शुरू करते हैं अलजेब्रा। देखो भाई, अलजेब्रा में आपने क्या-क्या पढ़ लिया था? अलजेब्रा में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा? देखो, मैं फालतू की बकवास नहीं करूँगा, सीधा पॉइंट पे आते हैं, पढ़ाने के लिए आए हैं, पढ़ा देते हैं, ठीक है? तो भाई, अलजेब्रा में हम क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसका हल्का-सा मैं रिकैप दे देता हूँ, आपको रिवीजन करा देता हूँ। हमने ये पढ़ा भाई, अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, अगर आपके सामने ये है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर किसी एक जगह प्लस माइनस हो, देखो अगर प्लस है तो प्लस का आ जाएगा, माइनस है तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक लेके दिखा देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पे जैसे माइनस आ गया, माइनस का ए बी, ठीक है। बाकी दोनों प्लस के हैं तो हम दो से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस का 2ab बनेगा, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस का 2ab बनेगा तो ये b प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा और ये c प्लस ए का होल स्क्वायर 1/2 आता ही रहेगा। ये हमने भाई लास्ट क्लास में पढ़ा था, इतना हमने पढ़ लिया था। जीरो वाली बात भी मैं बता देता हूं, जब बराबर में जीरो होता है, अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं देखी है तो भाई फिर कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि समझ में आएगा। क्या मुश्किल है भाई? समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, जीरो के बराबर रखते हैं तो क्या होता है? जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, सवाल में दे दिया कि इसका मान जीरो है, ठीक है। तो फिर यहां से क्या होगा? यहां से a बराबर b बराबर c आ जाएगा, और ये कैसे आएगा वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है a बराबर b बराबर c। इसको एग्जाम वाला ऐसे भी लिख सकता है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो एग्जाम में ऐसे भी लिखा आ सकता है, इसका मतलब भी क्या है? ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट है, देखो और भी मैं आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूं। अगर ये माइनस में हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी बी सी और सी ए बराबर है जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो। इसका मतलब क्या है? सारे के सारे क्या है? जीरो, ठीक है। तीनों का मान क्या होगा? जीरो। इसको एग्जाम वाला ऐसे भी लिख सकता है, ये सब उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे, माइनस हमने कॉमन ले लिया। तो भाई एग्जाम वाला ऐसे भी लिख सकता है, इसका मतलब भी ये है, इसका मतलब भी ये है, एक ही बात है, दोनों के दोनों क्या है? एक ही बात है, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट ऐसे भी आ सकता है। तीसरा पॉइंट, अगर किसी एक को माइनस कर दे, ठीक है। जैसे मैं किसी एक को माइनस कर देता हूं, कौन से को करूं बताओ? कोई सा भी एक कर लो, जैसे मैंने एक, जैसे यहां पे लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का ए बी लिख दिया, प्लस का बी सी प्लस का सी ए बराबर मैंने जीरो कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब आप देखो, ए और बी, माइनस का ए बी है, ठीक है। माइनस का ए बी है तो इसके अलावा बच क्या गया? सी बच गया, तो सी क्या होगा? माइनस में होगा। ए बराबर बी बराबर माइनस का सी, ठीक है।
माइनस का ए बी है तो बच कौन सा गया, सी बच गया, तो सी को माइनस कर दो। अगर माइनस का बी सी होता तो बच क्या गया ए, तो मैं ए को माइनस कर देता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ये। तो ये हमने कल की क्लास में करा था, हमने छोटा सा रिवीजन आपको करवाया है, बाकी सवाल फेंक के मारते हैं। ठीक है, आगे ये सवाल करते हैं। कल हमने अलजेब्रा में जितने भी सवाल करे थे 2 4 5 10 जो भी है, आज हम आगे ही सवाल करते हैं और आपको मजा आएगा। मजा नहीं आया तो पैसे वापस। ठीक है, सवाल नंबर 1 आपकी छाती पे आ रहा है, देखो भाई मैं यहां लिख देता हूं। यदि सवाल नंबर है 1, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए बराबर है 0, तो आपको क्या करना है, तो आपको मान निकालना है 9c स्क्वायर प्लस 11b स्क्वायर बटा 3a स्क्वायर, ठीक है, का मान ज्ञात करें। ऑप्शन है माइनस का 6 2/3 और माइनस का 2/3। बताओ, देखिए इसका उत्तर बताओ। देखो अगर आपको नहीं आती भाई, अगर आपको नहीं याद है कि a बराबर b बराबर c होगा या a बराबर b बराबर माइनस का c होगा या a बराबर b बराबर c बराबर 0 होगा, अगर आपको नहीं याद है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उत्तर तो भी आ जाएगा। कैसे आएगा, आपको पता है भाई तीनों बराबर तो होंगे। ठीक है, अगर बराबर होंगे तो देखो यहां भी a स्क्वायर है, अगर बराबर है तो ये भी a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, यहां से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे, भाई हमें पता है बराबर तो होंगे, ठीक है, तो यहां से मैंने क्या किया 9a स्क्वायर, ये भी हो गया a स्क्वायर और ये हो गया a स्क्वायर। अगर डिग्री सेम है, देखो ऊपर भी घात 2 है नीचे भी घात 2 है, तो डिग्री सेम है तो वो घातें कट जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो गया 9 और 11 20 हो गया, 20a स्क्वायर बटा 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, उत्तर कितना आ गया 20/3, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो भाई सवाल के अंदर गड़बड़ है, फिर ऑप्शन में नहीं है मतलब क्या है, सवाल के अंदर गड़बड़। अब गड़बड़ क्या है, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, एक मिनट देख लेते हैं। इसका मतलब माइनस में ये वाला है, माइनस में तो बच कौन सा गया, b बच गया, b बच गया, तो ये क्या होगा a बराबर c बराबर माइनस का b, यही होगा। अगर मैं स्क्वायर कर दूं, देखो हर जगह स्क्वायर है, तो स्क्वायर करने पे तो इस माइनस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो इस माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है ना भाई, तीनों ही बराबर हो गए, माइनस का स्क्वायर करने पर भी प्लस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आंसर 20/3 ही आना चाहिए, बाकी उत्तर गलत आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप माइनस कर लो, सवाल के अंदर मिस प्रिंटिंग है, सवाल में मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे माइनस कर लो। फिर अगर आपको ऑप्शन वाले मैच करवाने हैं तो फिर सवाल में मिस प्रिंटिंग है, यहां पे आप कर लो। ठीक है, तो फिर कितना उत्तर आ जाएगा, इसको काट देते हैं, यहां से उत्तर कितना आएगा माइनस का 2a स्क्वायर बट्टा 3a स्क्वायर, ये कट गया, उत्तर आ गया माइनस का 2/3, जो कि आंसर है डी, आंसर है डी। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन वाला उत्तर मैच करवाना है तो सवाल के अंदर आपको मिस प्रिंटिंग है वो सही करनी पड़ेगी। अगर आप प्लस के हिसाब से करना चाहते हैं तो फिर एक ऑप्शन और कर लीजिए, ई वाला 20/3। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसे कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे इस सवाल पर। चलो जी भाई आगे बढ़ते हैं। बहुत दिनों के बाद में मैं क्लास ले रहा हूं, ऐसे समझ लो बहुत दिनों के बाद पढ़ा रहे। अलजेब्रा मैंने बीच में बंद कर दिया था, तो सोचा अलजेब्रा कंप्लीट कर लेते हैं। अगला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर, देखो भाई, यदि यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 0, तो आपको मान निकालना है, तो मान किसका निकालना है? 17 ए स्क्वायर बी माइनस 5 ए बी स्क्वायर बटा 3 ए बी सी, ठीक है, का मान आपको निकालना है। ऑप्शन में लिख देता हूं 3, 22/3, 4 और -4। बताओ भाई, सवाल का उत्तर बताओ। चलो मैं बता देता हूं, देखो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं बता देता हूं। आपने कहा गुरुजी डिग्री सेम है, मुझे पता नहीं कि इस कंडीशन का मतलब क्या होता है, लेकिन डिग्री सेम है। यहां भी डिग्री 3 है, देखो 2 तो इसकी 1 इसकी, गुणा में घाते जुड़ जाती है, इसकी भी 3 है, 1 यहां पे 2 यहां पे 3, यहां पे 1 1 1, तो 3 हो गई। डिग्री क्या है? सेम, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, 3 3 डिग्री सेम है। तो भाई बराबर है तो कॉमन लेके कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। फिर भी देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसका मतलब क्या होता है? ए बराबर बी बराबर सी, तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर है, इसको मैं के मान लेता हूं, तो भाई ये कितना आ जाएगा? 17 के की घात 3 माइनस 5 के की घात 3 बट्टा 3 के की घात 3। तो भाई के की घात 3 तो कट जाएगा तो कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये कट गया भाई, है ना। तो कितना उत्तर आया? 17 माइनस 5 बट्टा 3। 17 में से 5 गया, कितना बचा? 17 में से 5 गया 12/3, 12/3 बोले तो 4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? मजा नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। मजा लेने आए हो या मजा लेने आए हो तो आप कोई मूवी जाके देख सकते हैं, ठीक है, वहां बढ़िया मजा आता है। मूवी देखने में जो मजा आता है वो पढ़ने में कहाँ भाई। तो भाई पढ़ने में मजा किसी को नहीं आता, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगला सवाल आपकी कॉपी पे लेटने जा रहा है। देखो भाई, सवाल नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए बराबर 0, ठीक है। आपको मान किसका निकालना है? मान निकालना है 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर और प्लस का 15 बटे में क्या है? बटे में है 3 माइनस का ए बी प्लस का सी। मान आपको निकालना है, ऑप्शन में लिख देता हूं 5 3 1 0। बताओ भाई, सवाल का उत्तर बताओ, कितना उत्तर आएगा? अगर आपने इस सवाल का उत्तर बता दिया तो आपको मिलेंगे 5 लाख रुपए मेरी तरफ से, ठीक है। चलो भाई मैं बताता हूं, देखो यहां पे आपको एक कमाल की चीज दिख रही होगी। देखो इस कंडीशन का मतलब होता है ए बराबर बी बराबर सी, या तो 0 होगा या तीनों बराबर होंगे या कोई माइनस में आ जाएगा, इतना ही हो सकता है, लेकिन तीनों बराबर होंगे। वापस सुनना, या तो तीनों बराबर होंगे या तीनों के बराबर में 0 होगा या तीनों के बराबर में कोई माइनस वाला आ जाएगा, माइनस का सी माइनस का बी ऐसे कुछ, ठीक है। मतलब तीनों तो बराबर होंगे, इतनी तो गारंटीड है, इतना तो गारंटी से हम कह सकते हैं। तो आपने कहा सर यहां पे तो देखो भाई, अगर मैं कॉमन लेके काटूंगा भाई, ए बी सी का मान तो यहां से निकल नहीं सकता, यहां से निकल नहीं सकता। तो यहां देखो, अगर मैं ऊपर वाले में से ए कॉमन लेके काटूंगा तो आप बोलोगे सर यहां तो इसके साथ में कुछ भी नहीं है, ना तो ए है ना बी है ना सी है, तो यहां से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। अगर यहां से कुछ कॉमन आएगा नहीं, नीचे भी देखो यहां से कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो फिर भाई ये कटेंगे कैसे? मेरे समझ में नहीं आ रही। इतनी देर तो क्या हो रहा था, कॉमन आके कट जाता था, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, के क्यूब से के क्यूब कट गया, लेकिन अब कटने के लिए कुछ है ही नहीं भाई, कॉमन ही नहीं आ रहा तो कटेगा कैसे? समझो इस बात को, अगर कॉमन ही नहीं आ रहा तो कटेगा कैसे? तो कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर यह कंडीशन बनेगी ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0,
भाई अगर इन तीनों का मान 0 हो गया तो ये सब 0 हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे 0। तो उत्तर कितना आएगा 15/3 मतलब 5। तो जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए जिसके अंदर केवल और केवल संख्या है, यहां पर केवल और केवल संख्या है, ना इसके साथ में ए है ना बी है ना सी है, यहां भी केवल और केवल संख्या है, ना इसके साथ में ए है ना बी है ना सी है, तो जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए सबको 0 कर देना है और जो संख्या बच गई उसको सोल्व कर लेना है। ऐसा सवाल तभी ही बन सकता है जब ये तीनों 0 हो। अगर ये 0 नहीं है, इनका मान कुछ होगा, तो ऐसा सवाल बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा भाई, तो कटेगा किसे। समझ रहे हो मेरी बात? चलो समझ जाओगे, ऐसे 5-10 सवाल करेंगे समझ जाओगे। तो यहां पे इन तीनों का मान क्या होगा 0 होगा, कट जाएगा। अगला सवाल लेते हैं भाई। अब ये 0 होगा कैसे, आप बना के देख लेना, मैंने बना के सिखा दिया कैसे बनाते हैं। 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं और वो माइनस स्क्वायर बन जाता है, a+b का होल स्क्वायर, वो बना के आप देख लेना 0 ही आएगा। ठीक है, मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो जी, अगला सवाल क्या बोल रहा है कि यदि सवाल नंबर 4 है ना, भूल मत जाना भाई, ठीक है। यदि a² + b² + c² और ये सब के सब प्लस है, +ab + bc + ca बराबर 0 है तो आपको मान निकालना है 2 - 2ab + 3bc बटा 3 + 2ca। इसका मान बताना है कितना आएगा। ऑप्शन आपके सामने है 0, 2/3, 1/2 और 1। बताओ, देखिए इस सवाल का उत्तर बताओ। तो अभी मैंने कहा था कि देखो ऊपर नीचे डिग्री सेम नहीं है, यहां पे डिग्री 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, लेकिन यहां पे तो डिग्री 0 है। इसके साथ में ना ए है ना बी है ना सी है, यहां भी डिग्री 0 है, ना ए है ना बी है ना सी है। तो मतलब ऐसे सवाल में क्या करना है जहां पर केवल और केवल संख्या है। ऐसा सवाल तभी बन सकता है कि जब ए बी सी तीनों 0 हो। तो ऐसा सवाल तभी बनेगा जब ए बी सी 0 हो, और इस कंडीशन का मतलब यही होता है कि a बराबर b बराबर c बराबर 0। तो अगर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो उत्तर कितना आ गया 2/3, 2/3। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे भाई अब तो समझ में आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं अभी भी नहीं समझ में आया। एक सवाल और आपकी छाती पे फेंकता हूं मैं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। जब तक छाती पे सवाल नहीं फेंकेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो भाई अगला सवाल देखो भाई, क्या दिया हुआ इसमें। यदि a² + b² + c² बराबर है ab + bc + ca, तो आपको मान निकालना है तो आपको मान निकालना है 3a⁴ + 2b⁴ + 7c⁴। ठीक है, a² b² + 2b² c² + 3c² a²। इसका मान आपको बताना है। ऑप्शन है 0, 2, 1, 6। इसका मान बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बताओ देखिए इसका कितना उत्तर आएगा। देखो इसके अंदर तो कमाल की बात यह है कि कोई संख्या है ही नहीं, खाली खाली कोई संख्या है ही नहीं, सबके अंदर कुछ ना कुछ चिपका हुआ है, ए बी सी कुछ ना कुछ, तो इसमें 0 तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहां पे देखो कॉमन भी आ जाएगा, सबकी डिग्री सेम है, 4 4 4, यहां भी डिग्री 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो डिग्री 4 है तो कॉमन आ ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इस कंडीशन का मतलब यही होता है तीनों के तीनों बराबर। आप चाहो तो के मान सकते हो। तो जब मैं के मानूंगा तो यहां से k⁴ कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 3 + 2 + 7। नीचे भी k⁴ कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 1 2 और 3। तो ये कट जाएगा,
और क्या उत्तर आ जाएगा, 7 और 3 10 और 2 12, 3 और 2 5 और 1 6, 12/6 मतलब 2। 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब तो थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा होगा। अरे भाई अब तो हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी भी नहीं है तो और हम आपकी छाती पे सवाल दागते हैं, ठीक है। देखो भाई, इतने सवाल दागेंगे आपकी छाती पे, आपकी छाती दर्द करने लग जाएगी। आप टेंशन मत लो भाई, ठीक है, मरहम लगाना पड़ेगा। अगला सवाल आ रहा है, देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो हमें मान किसका निकालना है भाई, मान निकालना है, मान आपको निकालना है 4a माइनस सी प्लस का 2b बटा 2b। इसका मान आपको बताना है, ठीक है। हाँ आ रही हूं मैं बस। देखो भाई, तो ऑप्शन है 7/2 माइनस का 3/2। बस दोस्तों ये एक सवाल कर लो, उसके बाद में हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, ठीक है। खाना खाने के बाद हम वापस मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है। आप भी थोड़ा सा ब्रेक ले लो। हाँ तो इसका मान निकालना है, निकाल के दिखाओ कितना उत्तर आएगा। देखो यहाँ भी डिग्री सेम है, 1 1 1 1, तो कॉमन आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इश्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों बराबर नहीं है, माइनस वाला भी है। ए बराबर बी बराबर सी होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया ना, दिक्कत ये करेगा। अगर मैं इन सबको इधर भेज दूं, अगर मैं इन सबको इधर भेज दूं तो ये प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, बराबर 0, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जो माइनस है उसके अलावा उसको माइनस कर दो। देखो माइनस का ए बी है तो क्या बच गया, सी बच गया, तो आपने कहा सी को माइनस कर दो, तो ये वाली कंडीशन ऐसे बनेगी, ठीक है। अब यहां पे रखते हैं भाई, बराबर में के ले लो भाई। तो आपने कहा सर 4k माइनस का सी, माइनस का सी किसके बराबर है, के बराबर है, तो माइनस सी की जगह में के लिख दूं भाई। माइनस का सी के बराबर है, माइनस सी की जगह मैंने के लिख दिया, प्लस का 2b, बी की जगह क्या है के, बी बराबर के बटा 2b, बी की जगह कितना है के। बस आपको ये ध्यान रखना था कि जो माइनस का सी है वो के बराबर आएगा, बाकी तो ए के बराबर है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये कितना उत्तर आएगा, 4 5 6 7, 7 के बटा 2 के से के कट गया, 7/2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलो एक सवाल मैं आपको HW में दे देता हूं, मैं आता हूं तब तक आप वो सवाल कर लेंगे, ठीक है। मैं खाना खा के यूं गया और यूं आया, उसके बाद में हम बात करेंगे आगे के टॉपिक पर। तो ये सवाल है, देखो, ए स्क्वायर यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है माइनस का ए बी प्लस का बी सी और प्लस का सी ए है तो आपको निकालना है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 12। अरे भाई ये तो लल्लू सवाल है, ये 12 के साथ में कुछ भी चिपका हुआ नहीं है, ना 4 के साथ में कुछ चिपका हुआ है, इसका मतलब ये कंडीशन 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। ये ऑप्शन है भाई, ये तो लल्लू सवाल है, कर लोगे ना। देखो इसके साथ में कुछ भी चिपका हुआ नहीं है, इसके साथ में कुछ भी चिपका हुआ नहीं है, मतलब कॉमन तो कुछ आएगा नहीं। जब कॉमन नहीं आएगा इसका मतलब 0 है, तो भाई 0 है तो ये सब 0 हो जाएंगे, तो 12/4 मतलब 3 उत्तर आ जाएगा। ये तो भाई लल्लू सवाल है यार, ये सवाल मैं आपको देके नहीं जाऊंगा, इसके अगला सवाल दूंगा। ये तो लल्लू ही था, ये लल्लू सवाल था, ये सवाल करके दिखाना तुम, ठीक है। ये लल्लू सवाल मिटा देते हैं और ये सवाल आप करके दिखाना। तब तक मैं जाता हूं। और क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बराबर में है भाई माइनस का ए बी
प्लस का BC प्लस का CA, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 2AB प्लस 3BC प्लस 5AC बटा A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 3C स्क्वायर। इसका मान आपको बताना है, ऑप्शन में दे देता हूं 0, माइनस का 1/2, 5/3 और माइनस का 2/3। ये ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। आप ये सवाल करेंगे, तब तक मैं कुछ ईटिंग वीटिंग कर लेता हूं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक आप भी कुछ कर लो, बाय, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जा रहा हूं मैं, चलो। लो दोस्तों, हम आ चुके हैं आपके बीच वापस। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? एकदम बढ़िया। ये सवाल हुआ या नहीं हुआ वो बता दो। लल्लू सवाल था, मैं बताता हूं। देखो भाई, एक माइनस का है तो यहां क्या कंडीशन, यहां पे तो देखो कुछ करना ही नहीं है भाई। डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री डिग्री सब में डिग्री 2 2 है, तो कॉमन आ जाएगा, ऊपर भी नीचे भी कॉमन आएगा, कट जाएगा। लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एक माइनस में दिया है ना। तो देखते हैं भाई क्या होता है। तो यहां पे क्या बनेगा मेरे ख्याल से, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो a बराबर माइनस बी आ जाएगा। ये इधर आएगा तो b बराबर c आ जाएगा। इधर आएगा तो c बराबर a आ जाएगा। तो भाई ये तीनों बराबर हो गए, a बराबर b बराबर c। लेकिन यहां a बराबर माइनस बी भी है, तो इसको माइनस कर ले क्या? फिर काम गड़बड़ कर रहा है यार ये तो। एक माइनस में है यार, ये कैसे हो सकता है एक माइनस में? भाई जो a है वो माइनस बी के भी बराबर है, और जो a है भाई, इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? इन दोनों से, इन दोनों से ये कंक्लूजन निकल सकता है, b है c के बराबर है, c a के बराबर है, तो b a के भी बराबर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि तीनों बराबर है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है a बराबर माइनस बी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, a है जो b के भी बराबर है, और जो a है वो माइनस बी के भी बराबर है। ऐसा तो तभी हो सकता है जब जीरो हो, जब b का मान क्या हो, जीरो। अगर जीरो है तो b का मान -0, और यहां से भी आप बोल सकते हो a 0 के बराबर। तो ऐसा तभी हो सकता है जब b का मान क्या हो, जीरो। अगर b का मान जीरो कर दूंगा तो ऊपर भी सब कुछ जीरो हो जाएगा, नीचे भी जीरो। भाई ऊपर भी सब जीरो, नीचे भी सब जीरो, तो 0/0 आ जाएगा फिर। बड़ा घटिया सवाल दिया यार इसे तो। सवाल में मिस प्रिंटिंग है इसका मतलब। एक मिनट में सवाल चेक कर लेता हूं। सवाल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जैसा सवाल लिखा हुआ है वैसा ही मैंने लिखा है, लेकिन फिर भी ये सवाल गलत है यार। कुछ तो होना चाहिए यहाँ पे, कोई संख्या होनी चाहिए, कुछ तो संख्या होना चाहिए। इस सवाल को करेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे 5 लिख लो भाई, ठीक है। कुछ भी लिख लो, आपकी जो इच्छा है। जैसे आपने यहाँ 5 लिख लिया और यहाँ 3 लिख लिया, तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो 0/0 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 5 लिख दिया, सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा, 5/3। सवाल में मिस प्रिंटिंग है, या तो इस सवाल को आप काट दो, गलत कर दो, या फिर यहाँ पे प्लस का 5 प्लस का 3 लिख लो, उत्तर 5/3 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो देखो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, मैंने आपको दिखा दिया कारण क्या है, ठीक है। ए का मान बी के भी बराबर है, ए का मान माइनस बी के भी बराबर है। ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब बी का मान 0 हो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं।
बताओ भाई क्या आएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। लल्लू सवाल है, देखते ही उत्तर बता दोगे। आप बोलोगे सर कोरी संख्या है, यहाँ पे खाली संख्या है, यहाँ पे खाली संख्या है, इनके साथ में कुछ भी चिपका हुआ नहीं है, ना ए है ना बी है ना सी है। ऐसा सवाल तभी बन सकता है जब ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो हो। तो हमने कहा भाई जीरो है, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, उत्तर कितना आ गया 7/2। 7/2 मतलब 3.5। बाकी आप इस कंडीशन से भी देख सकते हो, यहां से भी क्या आएगा, माइनस वाली कंडीशन है ना, तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो। ठीक है, यहां से भी आप देख सकते हो। चलो आगे बढ़े अगले सवाल पे। देखो भाई अगला सवाल, ये सवाल थोड़ा बढ़िया सवाल है, मुझे भी अच्छा लगा ये सवाल। आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा मुझे नहीं पता। बराबर है 13। बताओ भाई, देखिए बताते हैं। देखो कमाल का सवाल है, मजा आएगा ये सवाल करके। आपको मजा नहीं आया पैसे वापस। ठीक है, देखो भाई तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, तो वैल्यू पुटिंग तो कर नहीं सकते, तो क्या करें फिर। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आपके मार साहब ने आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोलेंगे, यहां से आप बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे भाई। तो हमने कहा बताओ जी भाई क्या हुआ, तो आपने कहा इसका मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169, इसका मान कितना है 91, ये कितना आ गया, ठीक है, ये 91 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 78 आ गया भाई, कितना आ गया 78। अब ये दो इधर भाग में आएगा, गुणा में इधर भाग में आएगा, तो ये कितना आ गया 36, 39 आ गया, सॉरी 39। ठीक है, 39 बराबर क्या आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं बताओ आप। तो जेड और एक्स के बीच का अंतर बताना है, बढ़िया घटिया सवाल है यार। मुझे तो लगा ये दोनों बराबर आएंगे, ये वाला और ये वाला बराबर आएगा, और वो कंडीशन बन जाएगी एक्स बराबर वाई बराबर जेड। लेकिन ये तो 39 आ रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं करी, 91 घटाया, ठीक है सही है, दो का डिवाइड कर दिया 39। फिर क्या दिक्कत हो गई, जेड और एक्स के बीच का अंतर बताना है भाई। चलो देखो यहां से मेरे अंदर को दिमाग में आ रहा है कि एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर है, तो अगर इस एक्स जेड की जगह में वाई स्क्वायर लिख दूं, यहां मैंने क्या लिख दिया वाई स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 39 बराबर, सॉरी यहां से वाई कॉमन ले लो, वाई हमने कॉमन लिया तो एक्स प्लस जेड बचेगा यहां पे,
यहां से y कॉमन लिया तो y बच गया, ठीक है, y कॉमन लिया हमने, है ना। इसका मान कितना दे रखा है भाई, इसका मान दे रखा है 13, x प्लस वाई प्लस जेड 13। तो इसका मान अगर 13 है तो 13 से मैं काटूंगा, 13 एकम 13 और 13 तिया 39, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 3। बोलो इतनी बात समझ में आई, y बराबर 3 आ गया। यहां तक बात समझ में आई कि y का मान 3, हमें बताना है कि x और z के बीच का अंतर बताना है। y बराबर 3 समझ में आया क्या, आ गया, आगे बढ़े। देखो अब आगे करते हैं। देखो अगर y का मान 3 है, y का मान अगर 3 है तो x z का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 10, x प्लस जेड कितना आ जाएगा 10। भाई अगर ये 3 है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x प्लस जेड 10 आ गया। और यहां पे अगर y का मान 3 है तो ये x जेड कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, x जेड आ गया 9। हमें अंतर बताना है, x माइनस जेड बताना है, तो अंतर निकाल लेते हैं। अंतर निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया है, x माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर x प्लस जेड का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस कर देंगे 4zx, ठीक है। अरे ये फॉर्मूला पढ़ाया है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, पीछे की क्लासों में पढ़ाया, आप भूल गए होंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा भाई, x प्लस जेड का होल स्क्वायर 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस जेड एक्स का मान 9 है, 9 को 4 से गुणा करूंगा, 9 चौक 36, तो ये आ जाएगा 64। x माइनस जेड का होल स्क्वायर आ गया 64। तो भाई x माइनस जेड कितना आएगा, स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट लगेगा 8। 8 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बढ़िया घटिया सवाल था, बड़ा ही घटिया सवाल। देखो ऐसे सवालों को करने के लिए मैं तो आपको कहूंगा कुछ बातें याद कर लो, एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं, ठीक है। तो कुछ बातें याद कर लो, मैं आपको कुछ बातें याद करा देता हूं, बड़े फायदेमंद रहेगा आपके लिए। चलो कौन सी बातें हैं, देखो भाई मिटाते हैं इस सवाल को, इजाजत है मिटाने की, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई मैं कुछ बातें याद कराता हूं, आपने लिख लिया होगा, मिटाने की इजाजत लेंगे हम आपसे। जो फिक्स वैल्यू है मैं आपको याद करा देता हूं, हर बार इसी के ऊपर ऐसा सवाल बनता है, ठीक है। ऐसा सवाल हर बार इसी के ऊपर बनेगा। देखो भाई क्या है, एग्जाम में जो सवाल आता है, जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है वहां तक यही सवाल पूछा जाता है, बाकी मार्कर 1 मिनट। देखो भाई तो ये बातें आप याद कर लो, जैसे 9 6 4, ठीक है। अधिकतर जो सवाल आता है या तो इसके ऊपर आता है या फिर आता है 9 6 माइनस 4, या फिर इसके ऊपर आता है, ठीक है। अब आपको पता किसे लगेगा, जब भी आपको सवाल में ये दिख जाए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, ठीक है, या फिर आपको ये दिख सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133, ठीक है, या फिर आपको ये दिख सकता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 114, या फिर आपको ये दिख सकता है एक्स वाई जेड बराबर 216। अगर ये आपके सामने, इसका मतलब 9 6 4 पे है, x का मान 9, y का मान 6, z का मान 4, वो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, ठीक है। 9 6 4 पे है, ये भी माइनस वाले में क्या होगा, माइनस वाले में घट जाएगा, तो x प्लस वाई जेड कितना आ जाएगा, 9 6 15, 15 में से 4 गया तो 11। स्क्वायर करने पे तो माइनस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जब आप स्क्वायर करोगे तो माइनस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, वो तो 133 ही रहेगा, ठीक है। तो ये दो वैल्यू आप याद कर लो, 9 6 4, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। 9 6 4, या तो इस पे सवाल आएगा या इस पे सवाल आएगा। अगर ये दोनों वैल्यू नहीं आती
तो फिर भाई सोल्व करना ही पड़ेगा, जैसे अभी हमने पीछे वाला सवाल किया तो करना ही पड़ेगा। कितनी वैल्यू याद करोगे, ठीक है। मैंने एक इंपॉर्टेंट वैल्यू बता दी, इसके ऊपर सवाल बन सकता है, ठीक है। बाकी अपन आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। देखो जी भाई, अगला सवाल, अगला जो सवाल है आपके सामने यही वैल्यू पर है, जैसे अभी मैंने बताया, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, ठीक है भाई, निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133, और क्या क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है एक्स जेड बराबर वाई का स्क्वायर। तो तो जेड और एक्स और जेड के बीच का अंतर बताओ, एक्स और जेड के बीच का अंतर बताओ। तो अभी हमने जैसे किया था वैसे आप इस सवाल को कर सकते हैं, जैसे अभी हमने पीछे किया था वैसे आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर वैसे नहीं करना, अगर आपको मेरी बताई हुई वैल्यू याद है, 9 कितना बताया था, 9 6 4, तो हमने भाई 19 आ गया, 19 आ गया मतलब या तो 9 होगा, 6 होगा और 4 होगा, कितना आ रहा है 19, ठीक है। अरे अभी बताया था ना 19, और ये 133 आ गया, इसका मतलब मेरा जो एक्स वाई जेड है वो 9 6 4 है। अब इसमें से कौन सा x है, कौन सा y है, कौन सा z है, वो मुझे पता नहीं, लेकिन है 9 6 4, या तो 9 होगा या 6 होगा या 4 होगा, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यू है वो आप यहां से सेटिस्फाई करोगे, देखो एक्स जेड बराबर वाई का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं y को 9 मानता हूं, 9, तो आपने कहा सर 9 का स्क्वायर 81, बचे हुए कितने हैं, 6 4 6 चौक 24, तो 24 और 81 तो बराबर होगा नहीं। चलो अगर मैं y को 6 मान लेता हूं, y को 6 मानूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, बच कौन गया भाई, 9 और 4 बच गया भाई, 9 और 4 बच गया, इसका मतलब 9 और 4 9 चौक 36, तो ये भी कितना हो गया, 9 चौक 36। तो y तो मेरा फिक्स हो गया, y कितना है भाई, y है 6, y मेरा फिक्स हो गया है कि जो y है वो कितना है 6, ये y है। बाकी के बचे हुए क्या है, x और z, x और z, तो हमें यही पूछा है x और z का अंतर, तो x और z का अंतर कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5, 5 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। अगर आपको याद है ये वाली वैल्यू 9 6 4 तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर भाई आपको जैसे हमने पीछे करा था वैसे करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आप देखेंगे भाई, देखो भाई अगला सवाल बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 13, ठीक है। और कितना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है 104, और है एक्स जेड बराबर वाई का स्क्वायर। तो आपको निकालना है वाई का मान, तो y का मान आपको निकालना है, ऑप्शन में दे देता हूं, ऑप्शन है 3, 2.5, माइनस का 1.5 और 5। अगर ऐसे सवाल में आप सोच सकते हैं, अगर ऐसे सवाल में आप सोच सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर 10 सेकंड के अंदर आप सोच लेते हैं तो अच्छी बात है। जैसे मैंने सोचा भाई अगर मैं इसको 10 ले लूं, ठीक है, इसको मैं 10 ले लूं और इनको मैं 1 1 ले लूं, ठीक है, या फिर 2 1 लेना पड़ेगा, इसको मैंने 10 लिया, इसको 1 लिया, इसको 2 लिया, तो यहां चेक करो, 10 का स्क्वायर 100, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 105 आना चाहिए लेकिन 104 आ रहा है भाई, गलत सोचा मैंने, दूसरा ट्राई करो। यहां पे 9 का स्क्वायर देखो, 9 ले लो, जैसे आपने 9 लिया, x का मान 81, 9 और इसको आप कितना ले लो, कितना बच रहा है, ये 104 है तो 19 और 4 23 बच रहा है, 23 को आप क्या लोगे, 23 को आप ले लो, अगर मैं 4 का स्क्वायर लेता हूं तो 16, बाकी 23 में तो कोई बनेगा ही नहीं, 81 23 7 बच गया, 7 का नहीं बन रहा भाई, 23 में क्या कर सकते हैं, 23
3 का ले लूँ, 4 का ले लूँ तो भी नहीं बनेगा, 23 तो नहीं बनेगा। इसका मतलब 9 नहीं लेना पड़ेगा, 9 नहीं, 9 से काम नहीं चलेगा। आप कुछ और सोचो। आपने सोचा जैसे मैं 7 ले लूँ भाई, इसको मैं 7 ले लूँ, 7 का स्क्वायर 49, इसको मैं 6 ले लूँ, 7 और 6 36, ठीक है। इसको मैंने 7 लिया, इसको 6 लिया, तो ये कितना लेना पड़ेगा, 13 हो गया भाई। जेड को 0 लेना पड़ेगा, इसका मतलब नहीं। तो सोचना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा यार, सोचना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, कैसे सोचेंगे। ठीक है, हो सकता है माइनस में भी हो, तो सोचना तो मुश्किल काम है। इसका मतलब हमें निकालना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो निकाल देते हैं। y का ही तो मान पूछा है, तो भाई आपने लगाया फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में डायरेक्ट उत्तर लिखना है। जैसे ये फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं, आपको मन ही मन में सोचना है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड 104 प्लस का 2ab, तो ये हमें निकालना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ठीक है, अब ये 104 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 4 गया 5 और 16 में से 10 गया 6, 65। अब ये 2 इधर आएगा। ठीक है, तो 65/2, 65/2 का मतलब हो गया आपके पास 32.5, 32.5। तो ये 32.5 आ रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, फॉर्मूला पूरा लिख लो आप। अब हमें पता है जेड एक्स का मान है वाई स्क्वायर, तो जेड एक्स की जगह मैं वाई स्क्वायर लिख देता हूं। फिर हमने वाई कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसका मान कितना है भाई, 13, तो इसका मान है 13। कितना है, 13। अब 13 से ये कितनी बार कटेगा वो देखो, 13 है, 13 से ये कितनी बार कट गया, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, बच गया 6, 13 पंजो 65, 2.5। तो y का मान कितना आ गया, 2.5। देखो पॉइंटों में भी आ सकता है, पॉइंटों में भी आ सकता है, तो सोचना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो मैंने आपको एक वैल्यू याद करा दी, 964। मोस्टली यही सवाल आता है, 964। ठीक है, बाकी आप ऐसे कर लेंगे। 2.5 उत्तर आ रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको, बताओ कैसा महसूस कर रहे हैं आप। अच्छा महसूस कर रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई देखो हमें ये समझ में नहीं आया मास्टर साहब, आपने ये क्या बता दिया, तो हम कुछ और सोचेंगे। ठीक है, अगला सवाल आपकी छाती पे आ रहा है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 है और 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 4 है, और दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 14, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या आएगा, ऑप्शन में लिख देता हूं 3, 2.5 माइनस का 1.5 माइनस का 5/8। बताओ देखिए क्या इस सवाल का उत्तर आएगा। 2 मिनट का टाइम आपके पास है, अगर 2 मिनट में आप इस सवाल को कर देते हैं तो अच्छी बात है, वरना फिर मैं आपको बता दूंगा। देखो भाई मैं बताता हूं। तो आपने कहा गुरुजी हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला आपको याद है, आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसका स्क्वायर करा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 बराबर बराबर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो मैंने उसकी जगह कितना लिख दिया, 14। फिर आएगा प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये 14 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बच गया, माइनस का 5, माइनस का 5 बचेगा ना, 2 इधर आ गया, तो भाई ये आ गया एक्स वाई। ठीक है, अब इसका मैं एलसीएम ले रहा हूं, तो इसका मैंने एलसीएम लिया तो ये कितना आ गया, एक्स वाई जेड
x का भाग दिया तो बचेगा वाई जेड प्लस वाई का भाग दिया एक्स जेड प्लस एक्स वाई बराबर 4। हमें इसका मान निकालना है, इसका मान दिया हुआ है -5/2, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं -5/2। ठीक है, यहां से इसका मान कितना है -5/2 बराबर 4। ये एक्स वाई जेड भाग में है, उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा बताओ। देखें, इसको 4 को नीचे ले आते हैं, 4 को जब मैं नीचे लेके आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 8, -5/8 आंसर डी। डी हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। डी क्या है हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर। ओके, गोट इट। बड़े आगे देखो भाई, कहानी सुन लो हमारी, देख लो भाई तुम भी, जाने दिल ने ये कहा है तुमसे और क्या कहेंगे। देखो भाई, अगला सवाल और नया कॉन्सेप्ट। नया कॉन्सेप्ट आपकी छाती पे फेंक के मारते हैं। देखो भाई, हमारी भी छाती में दर्द हो रहा है भाई। ठीक है, देखो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मैं बता देता हूं, a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये फॉर्मूला होता है, आप सब जानते हैं। अगर मैं किसी एक को माइनस कर दूं, जैसे मैंने b को माइनस कर दिया, अगर मैं किसी एक को माइनस कर दूं तो भाई प्लस में तो सारे प्लस है, मैंने किसी एक को माइनस करा, जब किसी एक को माइनस करूंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, b को माइनस करा तो ये b क्या होगा, माइनस का है, माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा। यहां पे b क्या है, माइनस का, तो माइनस हो जाएगा, और प्लस का 2ca। तो आप इस फॉर्मूले के अंदर किसी एक को माइनस करेंगे, किसी एक को क्या करेंगे, किसी एक को माइनस करेंगे। आपने अगर एक को माइनस किया तो यहां पे दो चीजें माइनस हो जाएगी, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अगर आपने b को माइनस करा तो जहां जहां b है वो माइनस हो जाएगा, दो चीजें माइनस होगी। अगर आपने c को माइनस करा तो c कहां पर है, c यहां पे भी है, यहां पे, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। समझ में आ रही है। अगर आप किसी एक को माइनस करेंगे तो अंदर फॉर्मूले के अंदर खोलने पर दो चीजें माइनस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप दो को माइनस कर दो तो क्या होगा, तो देखो भाई, आपने भाई दो को माइनस करा, जब आप दो को माइनस करोगे तो ये होगा a² + b² + c²। a प्लस का है तो आपने कहा a प्लस का है, लेकिन b माइनस का है तो माइनस का 2ab होगा। फिर bc, देखो bc आएगा यहाँ पे, bc तो माइनस का b है, माइनस का c है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये ca है तो ये माइनस का 2ca। तो देखो भाई, जब सारे के सारे प्लस थे तो सारे के सारे प्लस है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जब आपने एक माइनस करा तो दो माइनस हो गए, जब आपने दो माइनस करा तो भी दो माइनस हो गए। जब आप तीनों माइनस करेंगे, जब आप तीनों माइनस करेंगे तो सारे प्लस हो जाएंगे। जब आप तीनों माइनस करेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, तो यहां से कहने का मतलब क्या है, यहां से कहने का मतलब यह है कि आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी जोर लगा लो, कितना भी जोर लगा लो, कभी भी एक माइनस में नहीं आएगा। अरे भाई देखो, यहां सारे प्लस है, सब प्लस है, मैंने एक माइनस करा तो दो माइनस हो गए, जब मैंने दो माइनस करा तो भी दो माइनस है, जब मैंने तीनों माइनस करा तो सारे प्लस है। कहने का मतलब यह है कि आप यहां पे कुछ भी कर लो, इनके अंदर कभी भी एक के अंदर माइनस नहीं आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये एक माइनस में आ गया और सब प्लस है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये एक माइनस में आ गया और सारा प्लस है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। एक कभी भी माइनस में नहीं आएगा।
अगर कोई एक चीज माइनस के अंदर है, अगर कोई एक चीज माइनस के अंदर है तो वो तभी ही पॉसिबल होगा जब सबके मान जीरो होंगे। ए बी सी सबके मान जीरो, अगर सबके मान जीरो है तो फिर माइनस हो सकता है, फिर तो चिन्ह का कोई मतलब ही नहीं है भाई। जीरो के अंदर माइनस लगा दो या जीरो में प्लस लगा दो, कोई माइनस फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा, किसी एक के अंदर माइनस आना तभी पॉसिबल होगा जब सारे के सारे क्या है जीरो, ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो। समझ गए? ठीक है। अगर मैं कहूं कि इसका मान जीरो है, मैंने कहा इसका मान जीरो है, इसका मान जीरो होने का मतलब है इसका मान भी जीरो होगा, इसका मान भी जीरो होगा, इसका मान जीरो है, इसका मतलब यहां से क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर भी जीरो। समझे? चलो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल फेंक के मारता हूं मैं। देखो जी भाई, सवाल आपके सामने है। सवाल क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca बराबर है जीरो है तो भाई आपको क्या करना है, आपको मान निकालना है फॉर a प्लस बी प्लस सी प्लस 9c बटा a प्लस बी बराबर इसका मान क्या होगा बताना है। ऑप्शन है 1 5 6, नन ऑफ दीज। बताओ देखिए क्या उत्तर आएगा। अगर आप इस सवाल का उत्तर बता देते हैं तो मेरी तरफ से 15 रुपए का पिज्जा आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। देखो भाई मैं बताता हूं, तो आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले के अंदर देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, यहां पे मैं बता देता हूं। जब मैं इसको समेट के लिखूंगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस दो चीजों में है, तो यहाँ पे सी माइनस हो सकता है, सी इसके अंदर भी आ रहा है और सी इसके अंदर भी आ रहा है, तो सी को माइनस कर दो, दोनों के अंदर सी है, तो सी तो क्या हो जाएगा माइनस का, बाकी दो प्लस के, बराबर है जीरो। ठीक है, बराबर जीरो दिया हुआ है, तो यहां से ये स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, जीरो ही आना है, तो यहां से a प्लस बी बराबर कितना आ गया सी। बोलो सही बात है? तो यहां रख देते हैं भाई। देखो भाई यहां से सोल्व करते हैं, 4 a प्लस बी का मान कितना है, सी के बराबर, तो ये c हो गया, c और c मिलके कितना हो गया 2c प्लस 9c बटा a प्लस बी की जगह क्या लिख दूं c, तो ये आ गया भाई 8c प्लस 9c बटा c, 8 और ये हो गया 17c बटा c, c से c कट गया, उत्तर कितना आ गया 17। नन ऑफ दीज सवाल का करेक्ट आंसर है, 17 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है, नन ऑफ दीज। अरे भाई नन ऑफ दीज, समझ रहे हो? ओ जानम समझा करो, ओ जानम समझा करो, बड़ा ही अच्छा गाना है, सलमान खान का गाना है, मजा आता है सुन के, मैं तो कभी कभी अक्सर इस गाने को सुनता रहता हूं। ठीक है, तो आप भी इस गाने को सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए हम क्या कहना चाहते हैं आपसे। देखो जी भाई, अगला सवाल है, अगला सवाल क्या बोलना चाहता है, अगला सवाल ये बोलना चाहता है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस का 2ca बराबर जीरो है, तो भाई आपको मान निकालना है 6a प्लस बी प्लस सी प्लस 2c बटा a प्लस बी प्लस सी। ऑप्शन बता देता हूं, ऑप्शन है 1 7 6 8, ये चार ऑप्शन आपके सामने, आप बता दीजिए उत्तर क्या आएगा।
ज्यादा नहीं है, आपके सामने 4 ही ऑप्शन है, ठीक है, मात्र और मात्र 4 ऑप्शन। देखो मैं बताता हूं, तो आपने कहा अगर मैं इसको समेट के लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा भाई, समेट के माइनस में कौन सा आएगा, देखो यहां भी सी है और यहां भी सी है, तो सी को माइनस कर दो, सी को क्या कर दो, माइनस। तो आपने कहा इसको समेट के ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है, बराबर 0 दिया हुआ है, तो यहां से a प्लस बी बराबर क्या आएगा, सी। अगर ये सी आ गया तो यहां मैं लिखता हूं भाई 6, a प्लस बी की जगह क्या लिख दूं, सी, सी और सी कितना हो गया, 2c प्लस 2c बट्टा a प्लस बी की जगह क्या लिख दे, सी, सी और सी मिलके कितना हो जाएगा, 2c। तो ये हो गया भाई 12c 14c, सी से सी कट गया, 7 दूनी 14। बताओ समझ में आया? अरे भाई बताओ समझ में आया क्या ये सवाल? अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे। देखो हर कोई आदमी आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई भी हो दुनिया के अंदर, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। फिर आप क्यों पीछे रहना चाहते हैं, मुझे ये बता दो। मुझे भाई इतना बता दो कि आप पीछे क्यों रहना चाहते हो। देखो भाई अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदि लगा लेना भाई, यदि प्लस सी स्क्वायर बराबर है माइनस का 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो आपको निकालना है, क्या निकालना आपको, 13 बी प्लस सी प्लस का 3a बटा 4a। ऑप्शन बता देता हूं मैं, 0, 5/2, माइनस का 5/2, माइनस का 1। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या उत्तर आएगा। देखो भाई अगर मैं इन सबको इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0, ठीक है। अब सब कुछ प्लस है, इसका मतलब क्या बनेगा, इसको समेट के लिखना चाहूं तो क्या बनेगा, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट लगेगा, कोई मतलब नहीं होता, 0 ही आ जाएगा। तो b प्लस सी का मान कितना है, b प्लस सी का मान कितना आएगा मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर b प्लस सी बराबर आ जाएगा माइनस का a, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहां मैं लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 13a प्लस का 3a बट्टा 4a, तो ये आ गया माइनस का 10a बट्टा 4a, a से a कट गया, माइनस का 5/2 उत्तर आएगा ऑप्शन सी। क्या आएगा, माइनस का 5/2, ठीक है। चलो जी भाई ठीक है, तो माइनस का 5/2। अगला सवाल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है, यदि लगाना मैं भूल जाता हूं, आप यदि लगा लिया करो, 2ab माइनस का 2bc प्लस का 2ca, ठीक है। तो है तो है तो आपको निकालना है 7b प्लस 7c प्लस का a बट्टा a। ऑप्शन में लिख देता हूं 2, 8, 4, 1। बताओ देखिए इस सवाल का कितना उत्तर आएगा। अगर आप इस सवाल का करेक्ट आंसर बताते हैं तो हम आपके लिए पिज्जा ऑर्डर कर देंगे, अभी कर देंगे भाई। अपने नंबर आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, पिज्जा आपके घर पहुंच जाएगा आपके सोने के बाद, ठीक है। सुबह उठ के आप ठंडा ठंडा कूल कूल खा लीजिए। चलो देखो सवाल मैं बताता हूं। तो आपने कहा गुरुजी इन सबको अगर मैं इधर लेके आता हूं तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, बराबर 0।
तो भाई इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो समेट के लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे a माइनस में है और यहाँ पे a माइनस में है, दोनों में a है तो a को माइनस कर दो, बाकी दो को प्लस कर लो। तो यहां से स्क्वायर का तो कोई मतलब होता नहीं है, उधर जाके अंडर रूट लगेगा 0। तो भाई ये कितना हो गया, ये b प्लस सी बराबर आ जाएगा a। ठीक है, यहां से मैं 7 कॉमन ले लूं, अगर मैं 7 कॉमन ले लूं अंदर बचेगा b प्लस सी प्लस का a बट्टा a। b प्लस सी की जगह मैं a लिख सकता हूं, यहां मैं a लिख देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा 8a बट्टा a से a कट गया, 8 हमारा उत्तर है। बताओ 8 हमारा क्या है उत्तर, 8 हमारा इस सवाल का क्या है करेक्ट आंसर है। बोलो जी कैसा लग रहा है, देखो पढ़ाते पढ़ाते गर्मी होने लग गई हमें तो। आगे देखो क्या करो, आगे देखो बस 4-5 सवाल और बचे हैं, 8 बजने वाले हैं दोस्तों, और 8 बजे हमारे पास और भी काम होते हैं करने के लिए, तो फटाफट खत्म करते हैं। क्या है सवाल के अंदर, सवाल ये बोल रहा है कि यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का क्या, हाँ करेंगे बस 5 मिनट 5 मिनट। देखो भाई लोगों वाईफाई की डिमांड होने लग गई, माइनस का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 0। ठीक है तो आपको निकालना है 5 माइनस 2ab प्लस 3bc बटा 2 प्लस ca। ऑप्शन आपके सामने है 0, 2/3, 5/2 या 1। देखो अगर आपको याद है मैंने पीछे अभी बताया था कि अगर कोई संख्या खाली पड़ी हुई है तो आपने कहा 5 खाली है 2 खाली है, बाकी सब 0 हो जाएंगे, 5/2 उत्तर हो जाएगा 5/2। आप बोलेंगे नहीं गुरुजी तरीके से करके बताओ, तो तरीके से कर लो। देखो तो आपने कहा सर एक चीज माइनस में कभी नहीं आ सकती, एक चीज माइनस में कभी नहीं आ सकती, मैंने गला फाड़ फाड़ के आपको बताया एक चीज कभी भी माइनस में नहीं आ सकती। अगर एक चीज माइनस में है इसका मतलब सब कुछ 0 है, a बराबर b बराबर c बराबर 0। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि a बराबर b बराबर c बराबर 0। तो आपने कहा ये 0 है, ये 0 है, 0 है, 5/2 हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ने की इजाजत लेंगे दोस्तों, क्या लेंगे, आगे बढ़ने की इजाजत। ठीक है, मात्र और मात्र 6 सवाल बचे हुए हैं, फटाफट खत्म करते हैं, फटाफट क्या करते हैं खत्म करते हैं। तो देखो भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है माइनस का 2 ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आपको निकालना है 7, ये सवाल तो कर लिया क्या, नहीं करा, 7a प्लस सी प्लस 3b बटा 4b निकाल के दिखाओ, देखिए कितना आएगा, 0 1 माइनस 1 5/2 निकाल के दिखाओ कितना आएगा। चलो मैं निकाल के दिखाता हूं। देखो भाई आपने कहा कि अगर ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, सब कुछ प्लस हो गया, इसका मतलब समेट के लिखेंगे क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो यहां से देखो क्या करना है, a प्लस सी का मान निकालना है। a प्लस सी का मान कितना आएगा, a प्लस सी का मान आएगा माइनस का b, माइनस का b मैं यहां पे रखूंगा तो माइनस का 7b प्लस का 3b बटा 4b। तो -7 और ये 4b हो जाएगा बटा 4b हो जाएगा, माइनस का 4b कट गया सब कुछ, माइनस का 1, माइनस का 1। 5 सवाल और बचे हुए हैं दोस्तों, 5 सवाल, बस मात्र 5 सवाल, उसके बाद आपकी छुट्टी कर दी जाएगी और आप घर जाके, सॉरी 4 सवाल ही है,
4 सवाल है, ठीक है, 4 सवाल। उसके बाद आप घर जाके खाना पीना खाओ आराम से। देखो भाई अगला सवाल, ए स्क्वायर प्लस, वो यदि आप लिख लेना यार, बार बार यदि लिखते लिखते, सी स्क्वायर बराबर 2ab माइनस का 2bc प्लस का 2ca, ठीक है। आपको निकालना है 8b प्लस 8c बट्टा 2a। ऑप्शन है 2, 8, 4, 0। बता दो देखिए फटाक से क्या आंसर है, फटाक से बता दो, फटाक से। कौन से टाक से? फटाक से, फटाक। देखो भाई इन सबको इधर लेके आएंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। तो भाई यहां से क्या बनेगा, तो आपने कहा गुरुजी माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी है, दोनों में कॉमन क्या है? ए और ए। तो भाई ए को माइनस कर दो, बाकी दो को प्लस कर दो। तो यहां से b प्लस सी कितना आएगा? b प्लस सी ए आ गया, यहां से 8 मैंने कॉमन लिया, b प्लस सी का मान a है, a से a कट गया 4, 4 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। 4 क्या है हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर, ठीक है। हाय हाय कैसी मुस्कुरा रही हो यार तुम, ऐसे मुस्कुराओ मत, दिल में पता है धक धक होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर। देखो जी भाई क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर, वो यदि आप लिख लेना, ठीक है। लो भाई मैं लिख देता हूं, बाद में बोलेंगे यार मार्ट साहब कुछ लिखते ही नहीं है। प्लस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca बराबर 0 है। तो भाई आपको निकालना है 4a प्लस b प्लस सी प्लस 9c बटा a प्लस बी। ये सवाल तो हमने कर लिया यार शायद, 1, 5, 6, 17, ये सवाल शायद हमने कर लिया, मुझे ऐसी याद आ रही है कि हमने ये सवाल कर लिया, बाकी कोई बात नहीं। देखो भाई बता देते हैं, माइनस में कौन सा आएगा, ये दोनों माइनस है तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो आपने बोला सी कॉमन आ रहा है, सी। तो भाई सी को माइनस कर दो, ठीक है। तो यहां से a प्लस बी का मान कितना आएगा? c। तो यहां रख देते हैं a प्लस बी का मान c है, a प्लस बी का मान c है, तो कितना आ गया भाई? c और c 2c, 2c को गुणा करूंगा 8c, 17 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। 17, 17 क्या है हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर? बोलो कैसा लग रहा है? 17 अच्छा लग रहा है? ठीक है, ठीक है भाई। 17, 17 सत्रियम, 17 सत्रियम। देखो भाई दुनिया में आए हो तो कुछ तो कर लो, थोड़ी पढ़ाई कर लो, थोड़ी गपशप कर लो, थोड़ी मस्ती कर लो, थोड़ी मौज कर लो। लास्ट के 2 सवाल बचे हुए हैं, देखो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca बराबर 0 है। तो भाई आपको निकालना है 6a प्लस बी प्लस सी प्लस का 2c। ये सवाल तो शायद हमने कर लिया यार, मुझे ऐसी याद आ रही है हमने ये सवाल कर लिया, जहां तक मुझे याद है ये सवाल हमने कर लिया। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं, हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं, दोबारा कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको दोबारा भी कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। ये सवाल हमने कर लिया।
चलो दोबारा कर लो। तो यहां से देखो माइनस में क्या आएगा, माइनस में सी माइनस करना पड़ेगा, सी। तो सी को माइनस करेंगे तो ये a प्लस बी बराबर सी आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं c मान रख दूं, यहाँ पे c और c क्या हो जाएगा, 2c। 2c को 6 से गुणा करूंगा 12c, 12c में 2 जोड़ेगा 14c। ये c हो गया, c और c कितना हो गया, 2c। ये सवाल हमने कर लिया भाई, 7 उत्तर आ रहा था, हमने कर लिया। ये सवाल हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लो, लास्ट सवाल बचा हुआ है। ये लास्ट सवाल भी सेम ही नजर आ रहा है मुझे, तो हो गया भाई, इतना ही है, ठीक है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना। अगर अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे मिलते रहेंगे हम। जरूरी थोड़ी है जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती वो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। नहीं छोड़ पाते हैं, कुछ चीज़ें होती है हमें अच्छी नहीं लगती फिर भी हम नहीं छोड़ पाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आप देखते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, ठीक है, बाय।